हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द किंगडम फंगाई। किसके बारे में बात करने वाले हम? किंगडम फंगाई के बारे में, फंगस के बारे में हमें बातें करनी है। तो लेट्स डिस्कस द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाला गया। अब सारे के सारे नहीं बोला जाएगा, बट वाइड रेंज ऑफ हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाला गया। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म इसमें हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। दे आर कॉस्मोपोलिटियन। जो फंगाई होती है ना, किंगडम फंगाई में जो ऑर्गेनिज्म है ये कॉस्मोपोलिटियन है, मतलब सर्वदेशीय, सर्वव्यापीय, हर जगह आपको मिलेगी। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका एक रेस्ट्रिक्ट हैबिटाइट होता है, वो उसी एरिया में मिलेंगे। बट किंगडम फंगाई के ऑर्गेनिज्म हमें पानी में मिलते हैं, जमीन पर मिलते हैं, हवा में मिलते हैं, फूड पर मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर मिलते हैं। इसका मतलब दे आर कॉस्मोपोलिटियन, वो सर्वदेशीय, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जनरली दे आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, जनरली दे आर मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल इसमें एक्सेप्शन का आता है ईस्ट, जो फंगाई में आएगी बट वो यूनिसेलुलर है। तो एक्सेप्ट ईस्ट, बाकी के जितने भी फंगाई के ऑर्गेनिज्म है सारे की सारे मल्टीसेलुलर है, मोर देन वन सेल से बने हुए हैं, राइट। अब वो जो है, जो मल्टीसेलुलर होते हैं जनरली वो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस होना मतलब फिलामेंट्स उनके पास प्रेजेंट रहना, ओके, दे आर फिलामेंटस। एंड ये जो फिलामेंटस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइफी होती है, लाइक दिस। अगर ये ऐसे उनका स्ट्रक्चर है तो ये जो फॉर्म कर रहे हैं ना, दिस इज द फिलामेंट्स एंड ये हाइफी होती है। अगर ये हाइफी एक ग्रुप बना दे रही है, जाला बना दे रही है, ठीक है, तो उस जाले को हम माइसेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? माइसेलियम। माइसेलियम क्या है? ये हाइफी का, जब हाइफी ग्रो करती है और एक नेटवर्क बना देती है, एक जाला बना देती है, उसे हम माइसेलियम कहेंगे। अगर ये माइसेलियम फील्ड है विद साइटोप्लाज्मिक, अगर ये हाइफी कंटिन्यूअस है और उसमें जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अगर ये फील्ड है विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे साइटोप्लाज्म से अगर ये ट्यूब्युलर स्ट्रक्चर फील्ड है किसका? हाइफी का, तो उसको हम कहते हैं कोइनोसाइटिक। कोइनोसाइटिक क्या कहेंगे हम? कोइनोसाइटिक। बट अगर वो क्रॉस्ड वॉल है, मतलब हाइफी में ऐसे हाइफी फॉर्मेशन हुआ है, इट इज द क्रॉस्ड वॉल, ऐसे वो क्रॉस्ड वॉल नेटवर्क फॉर्मेशन कर रही है और उसमें कोई भी फ्लूइड एज सच, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे सेप्टी। क्या कहेंगे हम उसे? सेप्टी। इसका मतलब माइसेलियम शीट के या माइसेलियम के दो टाइप आ जाते हैं, एक विद द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ हाइफी विद द व्हाट से मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और दूसरा होता है जिसमें वो क्रॉस्ड वॉल्ड है, ठीक है। तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ हाइफी का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, नेटवर्क होता है, उसे हम कहेंगे कोइनोसाइटिक, और अगर वो क्रॉस्ड वॉल है तो उसे हम कहेंगे सेप्टी। इसे याद रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पे किंगडम फंगाई के आगे जाके क्लासेस होते हैं। 4 डिफरेंट क्लासेस जो है उसमें का वन ऑफ द कैरेक्टर ये है कि उसकी माइसेलियम शीट कैसी है, कोइनोसाइटिक है या सेप्टेड है या सेप्टी है। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज बेसिक अबाउट व्हाट? दिस इज बेसिक अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड लोकेशनल व्हाट से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द किंगडम फंगाई। अब हम आते हैं उसके सेल वॉल के ऊपर। जो किंगडम फंगाई के ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ओके, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल उनके पास प्रेजेंट होती है, और वो बनती है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से। कुछ कुछ लोग इसे चाइटिन भी पढ़ते हैं, ओके। सो वो किससे बनती है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से। सो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? डाइवर्स रेंज ऑफ हेटेरोट्रॉफिनिज्म वो दिखाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, बट जो मोड है वो डाइवर्स है। मतलब वो सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव ऑन द डेड डिकेइंग मटेरियल, मरा हुआ सड़ने वाला जो मटेरियल होता है उस पे जो सर्वाइव करते हैं उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स।
ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर, सैप्रोफाइट्स, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर सर्वाइव करते हैं। एक्चुअली सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ज्यादा फोकस करते हैं, डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फोकस करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस आता है। पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब होता है दे कैन बी डिजीज कॉजिंग। ठीक है, पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट और एक होते हैं एक्सोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट। ठीक है, एक होते हैं एंडोपैरासाइट, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके ग्रो करते हैं, एंड एक्टोपैरासाइट मतलब वो जो होस्ट बॉडी के सरफेस पर ऊपरी तौर से होस्ट बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब इन्हें पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होस्ट बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे और होस्ट बॉडी को डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी फंगाई ये पैरासिटिक है। और आपको पता है, ऐसे माना जाता है कि फंगस का इन्फेक्शन बहुत आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जैसे किसी को रिंग हो गया या किसी को डैंड्रफ आ रहा है तो वो बार बार रीअकर होता है। फंगस को एक बार इन्फेक्शन हमारे बॉडी को हो जाने के बाद में, फंगस का इन्फेक्शन एक बार हमारे बॉडी को हो जाने के बाद में पूरी तरह से उससे रिड ऑफ हो जाना इतना सिंपल टास्क नहीं है। एक बार वायरसेस से हम बच सकते हैं पूरी तरह से, बट फंगस से पूरी तरह से हम बच नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं अपने स्पोर्स जो है वो बॉडी में छोड़ ही देती है और वो रीअकर होते जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीजेस जो फंगल डिजीजेस की वजह से या फंगस की वजह से हुए वो बार बार रीअकर होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि वो फिर से रीअकर ना हो। फंगस को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड मॉइस्ट कंडीशन बहुत पसंद है। वो मॉइस्ट कंडीशन में, ह्यूमिड कंडीशन में बहुत फ्लरिश करती है, बहुत अच्छे से ग्रो करती है, राइट। वो सिम्बॉइंट्स भी हो सकते हैं। सिम्बॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों का फायदा है। सिम्बोइटिक एसोसिएट, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा, इसे कहा जाता है सिम्बॉइंट्स। जैसे कि लीचेंस, लीचेंस में फंगस और एल्गी, ओके, फंगाई एंड एल्गी, इनका क्या है, इनका कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें दोनों भी बेनिफिटेड होते हैं और उन्हें हम लीचेंस कहते हैं। फंगस एंड एल्गी के कॉम्बिनेशन को या सिम्बॉइनेंट्स को हम लीचेंस कहते हैं। माइकोरिजी, माइकोरिजी का मतलब हायर प्लांट के रूट्स के साथ, ठीक है, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जब फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, फंगाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, तो हम उसे माइकोरिजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, माइकोरिजी। ठीक है, तो दीज आर द सिम्बायोइट्स जिसमें होस्ट बॉडी एंड द फंगाई दोनों भी बेनिफिटेड होते हैं। पैरासाइट में होस्ट बॉडी को डिजीज होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आए। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगाई, इट इज नोन एज माइकोलॉजी। ओके, माइको का मतलब फंगाई है। यहाँ पर आप देखोगे हर जगह माइको वर्ड आपको मिलेगा ही, माइसीड्स, माइको ऐसे वर्ड मिलेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किंगडम फंगाई को। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। So the branch of science which deals with the study of fungi is known as mycology. What it is known as? It is known as mycology. उसके बाद में बात आती है कि ये फंगाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, हाउ इट डू रिप्रोडक्शन। सो इसके पास रिप्रोडक्शन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है इसके पास रिप्रोडक्शन करने का वेजिटेटिव फॉर्म, दूसरा है असेक्सुअल मोड और तीसरा है सेक्सुअल मोड। बराबर, जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव फॉर्म की तो इसमें ये असेक्सुअल मोड का ही एक टाइप आता है जिसमें ये फ्रैगमेंटेशन शो कर सकता है। फ्रैगमेंटेशन, फीजन या फिर बडिंग। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने आप को कुछ हिस्सों में कट कर लिया, अपने आप को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट विल ग्रो इंडिविजुअली। तो क्या हुआ, एक लार्ज बॉडी से मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बने और उस मल्टीपल फ्रैगमेंट से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बन गए, तो इसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। फीजन का मतलब होता है जिसमें वन सेल इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू द 2 सेल्स, उसे फीजन कहा जाता है। ठीक है, एंड बडिंग जैसे ईस्ट में होता है कि ऐसा उसको एक बल्ज फॉर्मेशन होगा, वो बल्ज ग्रो करेगा और ग्रो होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, फ्रैगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। फीजन में क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। और बडिंग में क्या हो रहा है, एक बर्ड फॉर्मेशन होता है, वो बर्ड एक आउट बल्ज होता है, वो बर्ड फॉर्मेशन होगा, जनरली ये ईस्ट में देखा जाता है। वो बर्ड ग्रो करेगा और ग्रोथ हो जाने के बाद
पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंटल बॉडी भी सर्वाइव करेगी और जो न्यू बॉर्न है वो भी सर्वाइव करेगा। इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन पेरेंटल बॉडी डिसअपियर हो जाती है बिकॉज पेरेंटल बॉडी के ही फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द न्यू बॉर्न्स। एंड बडिंग में फीजन में भी पेरेंटल बॉडी इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। तो फीजन एंड फ्रैगमेंटेशन में पेरेंटल बॉडी नहीं रह पाती, बट बडिंग में पेरेंटल बॉडी हमें दिखती है। अंडरस्टूड टिल दिस? यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? अब हम बात करते हैं असेक्सुअल मोड की। तो असेक्सुअल मोड में व्हाट दे डू, दे फॉर्म द स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझ के लेना पड़ेगा व्हाट वी मीन बाय द स्पोर्स। तो स्पोर्स जो है ये ऐसे सेल होती है जो रेजिस्टेंट होती है टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, और जब भी फेवरेबल कंडीशन अराइज होगी वो स्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द वेजिटेटिव फॉर्म और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम कहें गेहूं के सीड्स, उसको अगर हम डब्बे में रख रहे तो उससे सीडलिंग्स मिलते हैं क्या? नहीं, बट नवरात्रि के समय हम उसी गेहूं को जब हम मिट्टी में पिरोते हैं तो उससे हमें सीडलिंग्स मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डब्बे में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो वो डॉर्मेंट स्टेट में थे। बट जब उनको मिट्टी में सो किया गया, उनको न्यूट्रिशन मिला, मतलब फेवरेबल कंडीशन अराइज हो गई और वो जर्मिनेट हो गए। वैसे ही स्पोर्स होते हैं। ऑफ कोर्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बने हुए, इसलिए हम उसे सीड नहीं कहेंगे, बट स्पोर्स जो होते हैं वो ऐसी सेल होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में इनएक्टिव रहेगी और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अब ये जो स्पोर्स है ये इसमें हमें फर्दर टाइप्स दिखते हैं, कॉन्डिया, स्पोरोजिनोस्पोर एंड ज़ूस्पोर। कॉन्डिया, स्पोरोजिनोस्पोर एंड ज़ूस्पोर। जैसे हम आगे क्लासेस को पढ़ेंगे और उन क्लासेस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे तब हम इन तीनों टाइप के स्पोर्स को अच्छे से समझ कर लेंगे। फिर आती है बारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है वाया oospores, ascospores एंड basidiospores। ठीक है, अगेन oospores, ascospores एंड basidiospores के डिटेल की जानकारी हम लेने वाले हैं ड्यूरिंग द क्लासेस। जो 4 क्लासेस हम फंगाई के पढ़ने वाले हैं उसमें अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं इनके पास। रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फर्दर आता है फ्रैगमेंटेशन, फीजन एंड बडिंग। असेक्सुअल में दे फॉर्म द स्पोर्स। स्पोर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप, कॉन्डिया, स्पोरोजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर। एंड सेक्सुअल में आते हैं 3 टाइप्स, oospore फॉर्मेशन, ascospore फॉर्मेशन एंड basidiospore फॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, एक जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, दूसरा जिसे हम कहते हैं कैरियोगैमी और तीसरा जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड स्पोर। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? प्लाज्मोगैमी में 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल, ठीक है, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट का फ्यूजन होता है, बट ये प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो गैमेट कैसे रहेंगे? विदाउट द सेल वॉल, राइट। तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल, दोनों भी मोटाइल हो सकते हैं, दोनों भी नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ऐसे गैमेट के बीच में जब फ्यूजन हो जाता है उसे हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। फिर कैरियोगैमी क्या है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, गैमी का मतलब क्या है? फ्यूजन। देखो प्लाज्मोगैमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए प्लाज्मोगैमी। इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, दैट इज फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस का जब फ्यूजन हो जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। क्या कहेंगे हम उसे? कैरियोगैमी। फिर हैप्लॉइड स्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर ये मियोसिस की वजह से होता है, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और उस जाइगोट ने मियोसिस किया। मियोसिस क्या है? मियोसिस इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो रिडक्शनल सेल डिवीजन शो करता है। रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट मदर सेल के पास प्रेजेंट होगा उससे हाफ सेट नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। मतलब अगर मदर के पास 2n होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ओनली n, तो इट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन।
क्या कहते हैं इसे? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, राइट। तो ये रिडक्शनल डिवीजन होगा किसमें? जाइगोट में। व्हाट इज द जाइगोट? आफ्टर द यूनियन ऑफ टू गैमेट जो सेल बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं, और उस जाइगोट में मियोसिस अकर होगा, मतलब जो सेल्स बनेगी वो कैसी बनेगी? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन होगा, और वो हैप्लॉइड स्पोर फिर आगे जाके कैरियोगैमी शो कर सकती है, प्लाज्मोगैमी शो कर सकती है, या फिर वो बैसिडोगैमी, बैसिडोस्पोर, उसके बाद में एस्कोस्पोर्स ऐसा फॉर्मेशन कर सकती है। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच कैन अकर इन द किंगडम फंगाई और इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम फंगाई, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि किंगडम फंगाई के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है? हेटेरोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, लगभग सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, एक्सेप्शन इसमें ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है। उनके पास एक हाइफी प्रेजेंट होती है, अगर वो हाइफी कंटिन्यू हो रही है इन द नेटवर्क उसे हम माइसिलियम कहेंगे। नेटवर्क में कंटिन्यू होते वक्त अगर वो फील्ड करेगी विद द साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे कोइनोसाइटिक। अगर वो क्रॉस्ड वॉल हाइफी है तो उसे हम कहेंगे सेप्टी, बराबर। उसके बाद में जो सेल वॉल होती है फंगाई की वो किससे बनती है? वो बनती है फ्रॉम द काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। इनके पास तीनों तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। वेजिटेटिव फॉर्म ये हम असेक्सुअल के हेडलाइन में ही मोस्टली स्टडी करते हैं। सेक्सुअल में हमें फिर दिखता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है क्लासेस ऑफ फंगाई। सो फंगस की जो क्लासेस है उसका बेसिस है माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी, वो कोइनोसेंटिक है, साइटिक है, या फिर वो हाइफी क्रॉस लिंक वाली है, दैट इज सेप्टी है, ठीक है। क्या वो सेप्टी फॉर्मेशन करते हैं या फिर वो कोइनोसाइटिक माइसिलियम फॉर्म करते हैं, इस बेसिस पे क्लास है। स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन से टाइप के स्पोर, वो बैसिडोस्पोर फॉर्म करते हैं या कॉन्डिया स्पोर फॉर्म करते हैं या एस्कोस्पोर फॉर्म करते हैं, इस बेसिस पे उनके क्लासेस होंगे। एंड उनकी फ्रूटिंग बॉडीज कैसे है, फ्रूटिंग बॉडीज जर्मिनेट कैसे करेगी, ठीक है। इस बेसिस पर हमने किंगडम फंगाई को 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन से? फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बैसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स। कौन से हैं? फाइकोमाइसिट्स, यस, एस्कोमाइसिट्स, बैसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स। रिपीट इट आफ्टर मी, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बैसिडोमाइसिट्स and the deuteromycetes, right? So let's go with very first, that is the phycomycetes. Phycomycetes ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहेंगे ये जनरली प्रेजेंट रहते हैं इन दी वाटर, ठीक है, या फिर डिकेइंग वुड पर। डिकेइंग वुड मतलब जिसका डिटोरिएशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और वो मॉइस्ट डम प्लेस में होना चाहिए। ड्राई वुड के ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको पहले बताया, फंगाई को ग्रो करने के लिए, फंगाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट ह्यूमिड कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सो विद द फाइकोमाइसिट्स ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकते हैं प्लांट के ऊपर। अब प्लांट का ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब प्लांट के कौन से भी हिस्से को वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लाइक लीफ को, रूट को, स्टेम को, बर्ड्स को, एनीवेयर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। अब इनकी माइसिलियम कैसी रहेगी? असेप्टेड, मतलब उनके पास सेप्टी प्रेजेंट रहेगी क्या? नहीं। वो कैसे रहेंगे? कोइनोसाइटिक। इसे अच्छे से याद रखना, इसका एक टेबल फॉर्मेशन कर लेना, माइंड मैप बनाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पर नीट के इसमें इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसके पास सेप्टी है, किसके पास सेप्टी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ध्यान रखो, जो वेरी फर्स्ट क्लास है वो कोइनोसाइटिक है। मतलब क्या है? उनके पास जो हाइफी है वो ग्रो करती है माइसिलियम में। जब वो ग्रो करती है तब जो एम्प्टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो फील्ड किया जाता है विद द मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वो कैसे हो गया फिर? कोइनोसाइटिक। इनमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दे शो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाया स्पोर फॉर्मेशन। तो अब जू स्पोर जो हमने देखे थे उसका मतलब क्या होता है? मोटाइल स्पोर। जो भी स्पोर मूवमेंट कर सकते हैं उन्हें जू स्पोर कहा जाता है, ठीक है। और अगर नॉन मोटाइल स्पोर है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अप्लानो
स्पोर क्या कहा जाएगा? अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर मतलब ऐसे स्पोर जिनमें मूवमेंट करने की, लोकोमोशन करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। और ये दोनों भी कौन से ज़ूस्पोर एंड अप्लानोस्पोर क्या फॉर्म करते हैं? स्पोरोंजियम, ठीक है। अब ये स्पोरोंजियम क्या करेंगे? फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे और जब उनको फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो जर्मिनेट होंगे एंड इट विल ग्रो इनटू द ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो शो करते वाया जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होता है वाया यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ टू गैमेट्स। अब अगर ये दोनों गैमेट सेम मॉर्फोलॉजी के हैं, सेम जीनोटाइप के हैं, सेम है, तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोगैमस। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। गैमस का मतलब क्या है यहाँ पे? गैमेट। अगर दोनों भी गैमेट एग्जैक्टली सेम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोगैमेट, ठीक है। सो आइसोगैमस। और अगर दोनों गैमेट अलग अलग है, जो यूनियन ऑफ टू गैमेट्स हो रहा है वो अगर दोनों भी अलग अलग है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनआइसोगैमस या फिर ओगैमस। क्या कहेंगे? अनआइसोगैमस या फिर ओगैमस। मतलब जाइगोस्पोर का मतलब क्या हुआ? व्हेन टू गैमेट्स आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड। इसके कितने टाइप हो जाते हैं? 2 टाइप, आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस को ओगैमस भी कहा जाता है, मतलब यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। अंडरस्टूड? समझ में आया? नाउ द कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर म्यूकर, राइजोपस एंड सो ऑन। म्यूकर, राइजोपस ये कौन है? कॉमन एग्जांपल है, जो ब्रेड पर आते हैं। ये कॉमन एग्जांपल है किसके? फाइकोमाइसिट्स के। किसके? द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द किंगडम फंगाई। जो सेकंड क्लास आता है वो है एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स ये सैक लाइक फंगाई होती है, मतलब वो एक सैक फॉर्मेशन करती है। जनरली ये मल्टी सेलुलर रहेगी जैसे कि पेनिसिलियम, बट इसमें एक्सेप्शन जो हमने देखा था कि किंगडम फंगाई में सब मल्टी सेलुलर है छोड़ के एक, दैट इज द ईस्ट, ये आती है एस्कोमाइसिट में। तो ये रेयरली यूनिसेलुलर रहेगी, दैट इज ईस्ट, जिसमें एग्जांपल है साइक्रोमाइसिस। सो साइक्रोमाइसिस सर्विसी एंड साइक्रोमाइसिस के अलग अलग स्ट्रेन्स, ये कौन है? ईस्ट के एग्जांपल है। और ये कैसे रहेंगे? यूनिसेलुलर। कौन से क्लास में आते हैं? एस्कोमाइसिट्स ऑफ द किंगडम फंगाई, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफाइटिक। अगेन सैप्रोफाइटिक का मतलब ऑर्गेनिज्म which survives on the dead decaying material। ऑर्गेनिज्म जो किस पे सर्वाइव करते हैं? डेड डिकेइंग मटेरियल पर, उन्हें कहा जाएगा सैप्रोफाइटिक। जो दूसरे होस्ट के और बॉडी पर, कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर या होस्ट के बॉडी पर सर्वाइव करते हैं या बॉडी में सर्वाइव करते हैं, उन्हें कहा जाता है पैरासिटिक। सो एस्कोमाइसिट्स कैन बी सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। उसी के साथ साथ वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। इसमें ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, एंड दे कैन बी कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस मतलब जो डंक पे ग्रो करते हैं। ऐसी फंगाई जो किस में ग्रो करेगी? डंक पे ग्रो करेगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉप्रोफाइलस। समझ आ गया? तो वेराइटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक ही है बट सारे तरीके हैं। दे कैन बी सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड दी कॉप्रोफाइलस। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चों? ये याद रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको काम आएगा। अब इसका माइंड मैप बनाओ, चार्ट बनाओ, ताकि आपको कंपैरेटिवली स्टडी करने में आसान जाएगा। अब ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं वाया फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। और कौन से स्पोर फॉर्मेशन करते हैं? ये कॉन्डिया। सो कॉन्डियो इज द स्पोर, ठीक है, कॉन्डियो इज द स्पोर फॉर्म्ड बाय द एस्कोमाइसिट्स। इसे कॉन्डियोस्पोर्स भी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं वाया सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, जो होते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर ये सैक में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला ना कि ये सैक फंगाई सैक फॉर्मेशन करती है। सो ये क्या करेगी? सैक में एस्कोस्पोर को प्रोड्यूस करेगी, फिर वो सैक जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फ्रूटिंग बॉडी। किस में कन्वर्ट हो जाती है वो? इनटू द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, किस में कन्वर्ट होगी वो? इनटू द फ्रूटिंग बॉडी। एंड जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे कहा जाता है एस्कॉर्पस। क्या कहा जाएगा उसे? एस्कोकार्पस। क्या कहा जाएगा? एस्कोकार्पस। तो एस्कोकार्पस क्या है? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द एस्कोमाइट्स। फ्रूटिंग बॉडी किससे बनती है? वो बनती है स्पोर्स से। वो स्पोर्स कौन से? एस्कोस्पोर। किस में प्रेजेंट होते हैं? इन दी सैक। वो डेवलप होगी इनटू द फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है?
एस्कोकार्प्स। समझ में आया? और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फ्रूटिंग बॉडी कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू द वेजिटेटिव फॉर्म, वो जर्मिनेट हो जाएगी और ग्रो करना स्टार्ट करेगी। वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब होता है व्हेन सेल आर स्टार्ट टू डेवलप, द सेल्स आर स्टार्ट टू ग्रो, डिवाइड होना स्टार्ट करती, ग्रो होना स्टार्ट करती और वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस ओरिजी वगैरह वगैरह। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एस्कोमाइसिट्स एंड द न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है ये एक इम्पॉर्टेंस रखता है इन द जेनेटिक स्टडी। हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जेनेटिक स्टडी करते हैं। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है टू स्टडी द जेनेटिक्स ऑफ द किंगडम फंगाई। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एस्कोमाइसिट्स, दैट इज द सेकेंड क्लास ऑफ द किंगडम फंगाई। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज बैसिडोमाइसिट्स। बैसिडोमाइसिट्स जो होते हैं जनरली हम इसे मशरूम कहते हैं, या फिर ब्रैकेट फंगाई कहते हैं, या फिर पफ बॉल कहते हैं। क्या कहेंगे जनरली? कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं? मशरूम, ब्रैकेट फंगाई या फिर पफ बॉल। ये कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो ऑन द सॉइल, ऑन द लॉग्स, ट्री स्टम्प और अ पैरासाइट इन दी प्लांट्स। ठीक है, कुछ कुछ मशरूम तो एडिबल भी होती है। इनकी माइसेलियम कैसे रहेगी? ब्रांच एंड सेप्टेड, मतलब ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगे एंड क्रॉस वॉल प्रेजेंट रहेगा। हाइफी में कैसा प्रेजेंट रहेगा? क्रॉस वॉल प्रेजेंट रहेगा। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन कर एंड सेक्स ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट नहीं होते। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करना और सेक्स ऑर्गन बनाना इनमें नहीं होता। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट एंड असेक्सुअल स्पोर्स उनमें फॉर्म नहीं होते। ये जनरली फ्रैगमेंटेशन से क्या करेंगे? जनरली वो फ्रैगमेंटेशन से क्या शो करते हैं? रिप्रोडक्शन शो करते हैं। प्लाज्मोगैमी भी शो कर सकते हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या बताया था मैंने? याद है आपको? अभी कुछ समय पहले बताया। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दो सोमैटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल ऑफ अ डिफरेंट जीनोटाइप, मतलब अलग अलग जीनोटाइप के दो सोमैटिक सेल का फ्यूजन हो रहा है या फिर वेजिटेटिव सेल का अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, डिफरेंट जीनोटाइप के होने चाहिए या डिफरेंट स्ट्रेन के होने चाहिए, उनमें उनका जब प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल विदाउट सेल वॉल जब फ्यूज करेगा तो हम क्या कहेंगे? कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अब जब ये ऐसे फ्यूज कर देते हैं तो जब वो दो सोमैटिक सेल को फ्यूज कर रहे तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन गए? दो, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं हुआ ना, कैरियोगैमी तो नहीं हुआ, क्या हुआ? सेल का फ्यूजन हुआ तो दो न्यूक्लियस बन गए, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक। डाई यानी टू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसका नाम हो गया बैसिडियम, या उसे फॉर्मेशन हम क्या कहेंगे? बैसिडियम। अब बैसिडियम में क्या होगा? कैरियोगैमी, मतलब अ फ्यूजन ऑफ दिस टू न्यूक्लियाई। तो अब इस प्रोसीजर को फिर से समझ के लो और थोड़ा अच्छे से समझ के लो, ध्यान से सुनो। दो सोमैटिक सेल है अलग अलग जीनोटाइप के, इनका फ्यूजन हुआ एंड दे बिकेम टू न्यूक्लिएटेड सेल, जिसे हमने क्या कहा? डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक में क्या हुआ देन? फ्यूजन ऑफ दिस टू न्यूक्लियस और वो बन गए क्या हो गया? कैरियोगैमी बन गया। क्या हो गया? कैरियोगैमी। यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? बैसिडियम। क्या कहेंगे हम इसे? बैसिडियम। कैरियोगैमी हो जाने के बाद ये सेल क्या परफॉर्म करेगी? मियोसिस। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, राइट? मियोसिस करे तो कितने बैसिडोस्पोर बनेंगे? चार बैसिडोस्पोर्स बनेंगे जो फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड होते हैं और उसे कहा जाता है बैसिडोकार्प। व्हाट इज द बैसिडोकार्प? इट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर वंस अगेन। क्या हो रहा है देखो। हाँ, दो सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल क्या होगी? फ्यूज करेगी। तो ये दो सेल है, एक काम करते हैं हम एक अलग सेल कलर से बता दें ताकि हमें समझने में और भी आसानी जाए। सो दिस अनदर सेल, दो अलग अलग सेल है, इनका फ्यूजन हुआ तो हमने इसे क्या कहा? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी हो गया फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल और अ वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे ये एक सेल बनी जिसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? अभी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस स्टेज में हमने इसे क्या कहा? डाइकैरियोटिक। क्या कहा इसे हमने? डाइकैरियोटिक। ये कौन हो गए फिर? बैसिडो
बैसिडियम हो गई। अब इसमें क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे अब ये सिंगल न्यूक्लियस बन गया, मतलब दोनों न्यूक्लियस मिक्स हो गए और अब ये क्या बन गया, सिंगल न्यूक्लियस का बन गया, मतलब सफेद और येलो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे में मर्ज हो गए। अब इसे हम क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे बैसिडोस्पोर। वेट, सॉरी, ये क्या करेगा, ये करेगा मियोसिस। क्या करेगा ये, मियोसिस कर रहा है। तो कितने डॉटर सेल जनरेट होंगे, 4। तो ये जो 4 सेल जनरेट हो रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बैसिडोस्पोर। क्या कहेंगे हम इसे, बैसिडोस्पोर। ये बैसिडोस्पोर अरेंज होते हैं इन द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये किस में अरेंज हो रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी में। और इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा इस फ्रूटिंग बॉडी को, बैसिडोकार्प्स। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन एंड जीनोटाइप ऑफ अ सोमैटिक सेल और अ गैमेटिक वेजिटेटिव सेल, उनका फ्यूजन हुआ, ऐसी सेल बनी जिसमें 2 न्यूक्लियस है, इसलिए हमने उसे कहा डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक सेल में कैरियोगैमी हुआ, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर वो जो जाइगोट बना उसने क्या किया, इस जाइगोट ने मियोसिस परफॉर्म किया। मियोसिस के चलते 4 सेल बने जिसे हमने कहा बैसिडोस्पोर। ये चारों बैसिडोस्पोर एक फ्रूटिंग बॉडी में मर्ज हो गए, उस फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया गया बैसिडोकार्प्स। क्या नाम दिया गया उसको, बैसिडोकार्प्स, राइट। सो दिस इज about the reproduction method of the basidomycetes. Now इसके example है agaricus, that is the mushroom, smut, rust, etc. These are the example. smut and rust जो है ये infectious है, ये parasitic है to the plant. तो यहाँ पे हमने third class of the kingdom fungi देख लिया। अब हम देखेंगे fourth class of the kingdom fungi and that is deuteromycetes। क्या है, ड्यूटेरोमाइसिट्स। इन्हें इम्परफेक्ट फंगाई के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इम्परफेक्ट फंगाई हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ असेक्सुअल फेज या वेजिटेटिव फेज ही हमें पता है, बाकी के लाइफ साइकिल के बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला है। जब हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते, तब हम शायद इन्हें एस्कोमाइसिट या बैसिडोमाइसिट्स में रख सकते हैं। अभी तक हमें नहीं पता, इसलिए हमने इनका एक अलग क्लास बना दिया, दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होते हैं कॉन्डिया का, ठीक है, कॉन्डिया फॉर्मेशन होगा। माइसिलियम जो होती है वो ब्रांच्ड होती है और सेप्टेड होती है, मतलब उनमें सेप्टी प्रेजेंट रहेगा। ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात इनकी ये आ जाती है कि ये डिकम्पोजिशन में मिनरल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और फ्लो में रखने के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिल तो आपको पता है, राइट। सो न्यूट्रिएंट साइकिल में स्पेसिफिकली मिनरल साइकिल को कंटिन्यूसली फ्लोइंग में रखने के लिए जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये पैरासिटिक है, ठीक है, ये डिजीज कॉज करती है, बट अल्टरनेरिया ये सैप्रोफाइट्स में आती है, डिकम्पोजर्स में आती है, जो मिनरल साइकिल में हेल्प करती है। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमने काफी बड़ा सेगमेंट देखा, दैट इज द किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई के कितने क्लासेस है, 4, और हर क्लासेस कौन से बेसिस पे, उनका माइसिलियम कैसे है, फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने किंगडम फंगाई को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे, कुछ पॉइंट आपको अगर रिवाइज करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उस पर हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, वायरसेस, प्रियॉन्स इनके बारे में, विरियॉन्स, प्रियॉन्स इनके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड डू हार्ड वर्क। बाय बाय, टेक केयर।